अब आप देवी हो, देवी की मर्यादा का सम्मान करना होगा। आज से आप ना लोगों के सामने हंस सकती है, ना रो सकती है, ना मुस्कुरा सकती है, और आपके आंसू अब आपके नहीं रहे। अब आप नाग देवता की पत्नी है। अगर किसी को देखकर मुस्कुराए तो वो आदमी मर जाएगा, यही मान्यता है। ये क्या आपने देवी देवी लगा रखा है तब से? हाँ, आप लोग कहीं अपना दिमाग पागल खाने में बेच तो नहीं आए? एक अंधविश्वास के चक्कर में आप अपनी बेटी को ही भूल चुके हैं। फिर यह आपके पेट में नाग देवता का आशीर्वाद है, ये भी अंधविश्वास है। तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहा है ये सब झूठ है। भगवान के आशीर्वाद पे संदेह करने से कुछ नहीं होगा। अब आप देवी है, यही सच है। लोगों ने मान लिया है, अब आप भी मान लो। देवी माता की, 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 देवी माता की। किरण, 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 ऐसे सुध-बुध बिसरा कर कौन सोता है? कल रात को एक काला सांप आया था कमरे में और वो मेरे बदन पे रेंग रहा था। यहाँ पे बिल्लियाँ तो पाल सकते हैं ना? आपको पता है मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं। ये रूम मुझे पसंद आया। आप एक काम कीजिए, इसको फाइनल कर दीजिए। ये लीजिए टोकन मनी। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये नया सोलो एक्ट? प्लीज कमेंट्स में बताना और अभी के अभी लाइक करो और शेयर भी करना, ठीक है? हाँ अम्मी। तू एक दिन हमारी जान लेकर रहेगी। अभी तेरा लाइव देख रही थी, ये क्या सोलो आर्टिस्ट करती रहती है। अरे अम्मी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सपनों का शहर है और यहाँ पर आपकी बेटी के भी सपने पूरे होंगे, देख लेना। और कल तो मेरा ऑडिशन भी है। देख, जल्दी के चक्कर में ना लोग मुंह के बल गिरते हैं। तू अपना ध्यान रखना। एक तो नए शहर में, वो भी अकेली। अम्मी आपको एक बात बताऊं, मुंबई लड़कियों के लिए सबसे सेफ शहर है। ये कोई हमारा आगरा नहीं है। और अब तो आगरा के नाम से भी डर लगने लगा है मुझे। तुम फिर भी होशियार रहना। हाँ, उस खम्बक का पता नहीं, कहीं वहां भी न टपक पड़े। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। पंडित जी, साल भर से जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ, हर काम खराब हो रहा है। उससे पहले सब अच्छा चल रहा था। अच्छा तो चलना ही था। तेरी बेटी जो तेरे लिए किस्मत लेकर आई थी, लेकिन अब उसका सर्प दोष शुरू हो गया। कोई तो उपाय होगा ना? सर्प दोष से बचने के लिए आपकी बेटी को सांप से शादी करनी पड़ेगी। और शादी के बाद इसे शादी की मर्यादा निभानी पड़ेगी, एक शादीशुदा औरत की तरह। और फिर ये किसी और से शादी नहीं कर सकती। माँ, मैं ऐसी कोई आलतू फालतू शादी नहीं करने वाली हूँ। चुप कर। अच्छा पंडित जी, ये सब उपाय करने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? 100% आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। क्या बकवास हो रही है? मुझे नहीं करनी ऐसी कोई भी शादी। किरण, किरण, देख। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप लोग के अंधविश्वास के चक्कर में मैं अपनी बलि नहीं चढ़ाने वाली हूँ। क्या कर रहे हैं आप? जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती, इसके कदम घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। पापा, पापा मेरी बात सुनिए पापा। माँ, अब बोलो ना पापा को कुछ। मैं बेटी हूँ आप लोगों की, कोई गाय बकरी नहीं हूँ। वही होगा जो तेरे पापा ने फैसला किया है। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो।
किरण, किरण, किरण। ऐसे सुध-बुध बिसरा कर कौन सोता है? कल रात को एक काला सांप आया था कमरे में और वो मेरे बदन पे रेंग रहा था। डर के मारे कोई बुरा सपना देखा होगा। तुम जल्दी से उठ जाओ, पूजा कर लो, ठीक लगेगा। चलो चलो। हमें क्यों लगा कि सांप था? लास्ट स्टॉप आ गया, जल्दी जल्दी उतरो। लास्ट स्टॉप आ गया, चल उतर। मैडम, लास्ट स्टॉप आ गया मैडम। मैडम, 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 अगर नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ, लास्ट स्टॉप आ गया है। मैडम, मैडम, क्या हो गया यार? उठ ही नहीं रही है, कहीं मरमरा तो नहीं गई? वीडियो बनाना बनकर लड़की जिंदा है। हेलो एम्बुलेंस। हाँ, इट्स ओके। अब कैसा महसूस कर रही हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आई? कुछ याद है आपको? कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ है मेरे साथ? मैं तो बस में चढ़ी थी थाने जाने के लिए और अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। माफ कीजिए, लेकिन आपके साथ हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई नहीं हुआ है मेरे साथ। कुछ याद है आपको? अब बस स्टॉप पर बेहोश मिली थी। कुछ याद नहीं है मुझे। मेरी बॉडी में खून की कमी रहती है तो हो सकता है मुझे चक्कर आ गया और बेहोश हो गई हूँ। कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। प्लीज, अभी ये इस कंडीशन में नहीं है, आप इन्हें रेस्ट करने दीजिए प्लीज सर। कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, कुछ भी नहीं हुआ है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की रेपिस्ट से डरी हुई हो, इसी वजह से हमसे कुछ बता नहीं रही हो। फिलहाल तो उसे सदमे से उभरने का थोड़ा वक्त देता है। वैसे भी जब तक विक्टिम खुद केस फाइल नहीं करता, हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक राजीव एक काम करो, उस बस स्टॉप पे जाओ, सीसीटीवी कैमरा चेक करो। हो सकता है फुटेज के जरिए हमें कुछ मिल जाए। सर, तूने ध्यान से तो चेक किया था ना? वो लड़की पक्का मर गई थी ना? वो मरे बचे या भाड़ में जाए, अपने को क्या? अबे कुछ गड़बड़ हो गई तो पुलिस सूंघते हुए आ जाएंगी। अबे मुंबई में उसे कोई नहीं जानता। आगरा की है, उसके घर वाले आएंगे आगरा से और हमारा नाम बताएंगे, हैं? किरण के देवी बनते ही लक्ष्मी माँ बीकानेर का सारा धन हमारे ही घर में बरसा रही है। उसके पैदा होते ही हमारे अच्छे दिन आए थे। बीच में थोड़ा समय खराब गया था, पर अब देखो फिर से अच्छे दिन आ गए। बस नाग देवता ऐसी कृपा अपनी बनाए रखे। मैं इनके लिए बेटी नहीं, सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन हूँ। कुछ याद है आपको? कैसे हुआ ये सब? लेकिन आपके साथ हुआ है। सर आपको वो लड़की याद है, नुसरत, जिसे हमने 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया था? हाँ, क्या हुआ उसके साथ? सर उसकी ब्लड रिपोर्ट आ गई है। सर उसके ब्लड में ड्रग्स के हेवी डोज थे। सर इसे हैलुसिनोजन कहते हैं।
ये ड्रग बहुत ही अलग तरीके से काम करता है सर। ये ब्रेन की इमेजिनेशन सेंटर्स को एक्टिव रख के बाकी सारा पार्ट इंक्लूडिंग शरीर को सुन कर देता है सर। ये ड्रग बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, लेकिन एक बार अगर किसी ने ये ड्रग ले लिया तो अगले बहुत घंटों तक उसे कुछ याद नहीं रहता। तभी शायद नुसरत को ये याद नहीं कि उसके साथ रेप हुआ था। पॉसिबल है सर, क्योंकि उसकी बॉडी पे जो बाइट मार्क्स है वो भी थोड़े अजीब है। नुसरत से कोई बात हुई? नहीं सर। सर आप ठीक कह रहे थे, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। कुछ तो याद होगा। सर एक बिल्ली की परछाई और एक खांसी की आवाज जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। उसके अलावा तो मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। तुम्हारी बॉडी में ड्रग्स पाए गए। ड्रग्स कब से लेती हो? ड्रग्स लेना तो दूर की बात है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। बस में किसी ने कुछ खाने पीने के लिए दिया? सर मुझे कुछ भी याद नहीं है। थाने क्या करने गई थी? सर वो सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया था कि बच्चों के चैरिटी शो के लिए एक प्ले हो रहा है, बस उसका ऑडिशन देने गई थी। करीबन 8 बजे मैं बस में बैठी थी। लेकिन जिस आदमी ने तुम्हें बेहोश पाया था बस स्टॉप के पास, उसने कहा कि 7:30 बजे तुम्हें बेहोश मिली थी तुम। तो सुबह से लेकर शाम तक तुम क्या कर रही थी? सर मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर याद होता तो वो रेपिस्ट आज जेल में होता। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा नुसरत जब सुबह 8 बजे बस पे चली और शाम को 7:30 बजे जब वो बेहोश मिली, इस दौरान वो क्या कर रही थी, किसके साथ थी और कहाँ थी। और सोशल मीडिया पे जो मैसेज आया था ऑडिशन के लिए, उसका आईपी एड्रेस पता करो। उस एरिया में जितने भी ड्रग डीलर्स है ना, उन्हें राउंड अप करो। जिस बस में वो चढ़ी थी उस बस के बारे में पता करो। एक टीम थाने भेजो जहाँ पर ऑडिशन लिया जा रहा था। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इस बिल्ली का क्या चक्कर है। कभी कभार इन ड्रग रिलेटेड केसेस के अंदर विक्टिम को कुछ चीजें याद रह जाती हैं। हो सकता है जब वारदात हो रही हो उस लड़की के साथ तो उसे कोई बिल्ली दिखाई दी। पता करो उस एरिया में कोई कैट अडॉप्शन सेंटर है या कोई कैट क्लिनिक है। देवी माता की, 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 देवी माता। किस्मत वाले की कोख में ही नाग देवता का बच्चा होता है। ये तो सब भगवान का आशीर्वाद है। तो क्या हुआ तुझे? तू यहाँ बैठ। तू ठीक है ना? बस रोज सुबह जी कच्चा सा रहता है, उबकाई सी आती है। तुझे इस महीने माहवारी हुई थी ना? वो तो 2 महीने से नहीं आई है। देवी, देवी, तुम साशा देवी हो, देवी हो, देवी हो, तुम देवी हो। ये क्या कर रही हो माँ? बेटा, तुझे याद है शादी की रात तेरे बदन पे सांप रेंग रहा था? वो सांप नहीं, साक्षात नाग देवता थे। उन्हीं का ये प्रसाद है। तू माँ बनने वाली है। तू देवी है, तू देवी है, देवी है, तू देवी है। अब आप देवी हो। देवी की मर्यादा का सम्मान करना होगा। आज से आप ना लोगों के सामने हंस सकती है, ना रो सकती है, ना मुस्कुरा सकती है, और आपके आंसू अब आपके नहीं रहे। अब आप नाग देवता की पत्नी है। अगर किसी को देखकर मुस्कुराए तो वो आदमी मर जाएगा, यही मान्यता है। ये क्या आपने देवी देवी लगा रखा है तब से? हाँ, आप लोग कहीं अपना दिमाग पागल खाने में बेच तो नहीं आए? एक अंधविश्वास के चक्कर में आप अपनी बेटी को ही भूल चुके हैं। फिर यह आपके पेट में नाग देवता का आशीर्वाद है, ये भी अंधविश्वास है। तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहा है ये सब झूठ है। भगवान के आशीर्वाद पे संदेह करने से कुछ नहीं होगा। अब आप देवी हैं, यही सच है। लोगों ने मान लिया है, अब आप भी मान लो। देवी माता की, देवी माता की, देवी माता की, देवी माता। अब ये खतरे से बाहर है।
भगवान के आगे इंसान की क्या बिसात है। बिटिया का शरीर बहुत ही कमजोर है, इसलिए बच्चा कोख में नहीं ठहर पाया। सर, थाने में जिन लोगों ने ऑडिशन के लिए हॉल रेंट पे दिया था उनके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जिस एड्रेस से नुसरत को मैसेज भेजा गया था उस आदमी का पता चल गया है। उसका नाम है यतीन मेहरा, एक सी ग्रेड फिल्म प्रोड्यूसर है। उठा के लेके आओ सर, सबकी बार उसकी फिल्म हम बनाते। ये पोस्ट तुमने डाली थी? यस सर, ये पोस्ट मेरी कंपनी ने की थी। कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे हम लोग हमारे प्ले के लिए। कट 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 कट, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो, दिस इज निशा शर्मा एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स। और ये लड़की? इसी लड़की ने तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया था मेरा। एक लाइन बोलना भी मुश्किल हो रहा था उसको। सौरभ, वो मैंने गलत। कट कट, क्या कर रही हो? लाइंस ठीक से याद करो ना, एक बार ट्राई करो। चलो रोल। सौरभ, मैंने गलत किया था तो। कट 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 कट। वन लास्ट रोल। सौरभ, तुमको गलत। कट 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 कट। व्हाट्स योर नेम प्लीज? आप जाओ, आप रील्स ही बनाओ, ये एक्टिंग छोड़ दो। और उसके बाद वो चली गई। और कितना टाइम देता सर मैं उसको? ऐसे लग रहा था कुछ नशा वशा करके आई है वो। नशे में थी तो तुमने उसका फायदा उठाया होगा ना। अरे सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? राजीव, जितनी भी लड़कियां ऑडिशन लेने आई थी उन सबके नंबर्स निकालो, थाने बुलाओ, और जब तक ये सच नहीं बोलता ना इसकी खातिरदारी कर। सर नहीं चलिए मेरी एक बात सुनिए। चलिए सर। हाँ सर, ये ऑडिशन के लिए आई थी, शायद नुसरत नाम था। एक्चुअली ऑडिशन के बाद हमारी बात भी हुई थी। अपने परफॉर्मेंस को लेके बड़ी अपसेट थी। तुम ठीक हो? चक्कर आ रहा है थोड़ा। इधर कहाँ रहती हो? बोरीवली। एक काम करो, मैं अंधेरी जा रही हूँ, तुम्हें बोरीवली छोड़ दूंगी। इधर ही रुको, मैं अभी ऑटो लेके आती हूँ, ठीक है? जब मैं वापस आई नुसरत जा चुकी थी। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर मैं भी चली गई। ये तुम्हारी ऑडिशन क्लिप है, इसे देखकर कुछ याद आता है कि नहीं? मुझे अभी भी एक बिल्ली की परछाई और उसकी आवाज और एक मर्द के हंसने की आवाज के अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। नुसरत, उस दिन ऑडिशन में जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी के मुताबिक तुम नशे में थी। तुम ढंग से अपनी लाइन बोल तक नहीं पा रही थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्रग्स की वजह से ये सब हुआ हो। सर, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैं नशा नहीं करती हूँ, मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ। आखिर कौन हो सकता है जिसने इतनी प्लानिंग के साथ ऐसा किया? देखिए, जब तक आप मुझे खुलकर नहीं बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपका इलाज कैसे कर पाऊंगी? हाँ, इसलिए आप मुझे खुल के बताइए। मैं जब भी अपनी बीवी से प्यार करने के लिए बोलता हूँ वो मना कर देती है। देखिए, ये बहुत नेचुरल है, आप कोशिश करते रहिए। मैंने 1000 बार कोशिश की उसे समझाने की, पर उसके पास 1000 बहाने होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। देखिए, आप शांत हो जाइए। पहले तो ये बहुत आम बात है, कुछ औरतों में ऐसा होता है, एक टाइम बाद उनका मन नहीं होता। आप एक काम कीजिए, आप आपकी वाइफ को ले आइए, हम उनका कुछ टेस्ट कराएंगे और उसके बाद उनका इलाज शुरू कर देंगे, ठीक है? मैम, क्या आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है? आई मीन, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ है? अब देखिए, आप अपनी वाइफ को ले आइए, हम उनका इलाज करेंगे। उसको मैं ले आऊंगा, आपको मेरा टेस्ट करना है तो आप कर सकती हैं। मैंने कहा ना, आप आपकी वाइफ को ले आइए, दोनों का साथ में इलाज करेंगे। थैंक यू सो मच। ये आपकी फीस। दिवाली के लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ उसे, कुछ अच्छा सा ऑप्शन भेज, समझी? हाँ, बट मुझे भी दिवाली गिफ्ट चाहिए। तुझे नहीं भेजूंगा तो किसको भेजूंगा? चल अभी रखता हूँ, बाद में बात करते हैं।
What happened? ऑफिस में फिर से कोई इश्यू? आज फिर से एक बदतमीज पेशेंट मिल गया। निहारिका, जिस देश में लोग सेक्स के बारे में बात करने से भी कतराते हैं, वहां तुम सेक्सोलॉजिस्ट हो। अब जाहिर सी बात है, जब एक औरत लोगों को सेक्स के बारे में एजुकेट करेगी तो उसका ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा, राइट? देखा भगवान का इंसाफ। आपने एक बच्चा खोया और भक्तों के रूप में भगवान ने 1000 बच्चे दिए। अब बाहर चल के उन बच्चों को दर्शन दीजिए। नुसरत, ये देखो, ये वीडियो में कौन है तुम्हारे साथ? इकबाल। कौन इकबाल? सर, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। इसकी वजह से ही मैं आगरा से मुंबई आई थी। शुरू में तो सारे रिश्ते त्योहार के जैसे होते हैं। हम भी बहुत खुश थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। सर, फिर इकबाल को नशे की आदत हो गई और उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख। रोज रोज मारपीट करता था। नितिन, तुम समझते क्यों नहीं? हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं, हमारी शादी होने वाली है। तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू नुसरत। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या बोल रहा तू? इकबाल, हम एक्टिंग कर रहे हो। देखो, फोन रिकॉर्डिंग हो रही है। अरे क्या एक्टिंग हो रही है? एक्टिंग के नाम में ऐसी कर रहे हो तुम लोग? क्या कैमरा बहुत बड़ा। सर, उसने मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा वहाँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, प्लीज यार, प्लीज। तू यहाँ भी आ गया? मुझे एक मौका दे दे, मैं सब छोड़ दूंगा, सच बोल रहा हूँ। जो मौके दे के ना परेशान हो गई। मैं जीना हराम कर दिया तूने मेरा। अब तुझे कोई मौका नहीं दूंगी मैं। खुदा कसम बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चली दादा, बोरीवली। नुसरत, प्लीज मेरी एक बात सुन ले। नुसरत, ये इकबाल मुंबई में कहाँ पर रहता है? उसका नंबर है तुम्हारे पास? नंबर है उसका। नुसरत को ड्रग देके क्या किया तूने उसके साथ? अल्लाह कसम सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैं माफी मांगने गया था उसके पास वहाँ पे। अच्छा, क्या है ये? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बस उसका पीछा कर रहा था वहाँ पे और कुछ नहीं। मैं तो बस उसका पीछा कर रहा था। बस से उतरने के बाद वो कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं। देख पे चलना है। अबे अंडा है क्या? दिख नहीं रहा क्या? तू अंधा है क्या? देख, तेरे को दूंगा, जल्दी कर। ठीक है? मैंने वहाँ थोड़ी देर उसका इंतजार भी किया। हाँ, कुछ देर बाद वो मुझे किसी और आदमी के साथ दिखी थी। ठीक हो ना? हाँ, चल पीछे। क्या हुआ तुमको? कौन है तू? अरे मंगेतर हूँ मैं उसका। मंगेतर होता ना तू इसका, तो ये मेरे को फोन करके नहीं बुलाती। जाता हीरो मत बन। सर, तुम चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ मेरा। और पीछे पीछे मत आना, नहीं तो पुलिस को फोन कर दूंगी मैं। चल। ज्यादा कहानी बनाने की कोशिश मत कर। जिंदगी भर सड़ेगा इधर। सच बोल। सर, मैं मानता हूँ मैंने बहुत झूठ बोला सर नुसरत से, लेकिन मैं उसके साथ कभी गलत काम नहीं कर सकता था सर। मैं बहुत प्यार करता था नुसरत से। ये आदमी कौन है जिसको तुमने हेल्प के लिए बुलाया था? मैडम, टेक इट। सर, ये तो शायद वो बस कंडक्टर है। मैंने इसे अपना फोन नंबर भी दिया था। टिकट मैडम। एक थाने का दे दीजिए। भैया, ये बस वापस रिटर्न बोरीवली कितने बजे आती है? 4 बजे वापस आएगी मैडम। 4 बजे? तो आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं क्या? मैं ना नई आई हूँ यहाँ पर मुंबई आगरा से, तो मेरे को बस के रूट्स पता नहीं है, तो मैं 4 बजे आपको फोन करके आऊंगी। राजीव, नुसरत जब ऑडिशन में थी वो नशे की हालत में थी, और जब घर वापस लौट रही थी तब भी नशे की हालत में थी। तो हो सकता है कि कंडक्टर ने उसे ड्रग्स दिए और बाद में उसका फायदा उठाया।
सर नुसरत के मुताबिक वो 4 बजे आने वाली थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक बस कंडक्टर उसको अपने साथ 5 बजे ले जा रहा था। एक काम करो, नुसरत के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी अननोन नंबर्स हैं उनके बारे में पता करो और सारे अननोन नंबर्स का एड्रेस निकालो और इस कंडक्टर को ढक लेके। सर हाँ मैडम बताइए। अरे मैडम बताइए। देवी माँ आप यहाँ क्यों आई? आपने हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। हमें लगा सांप है, लेकिन हम सांप के बच्चे की माँ कैसे बन सकते हैं? देवी माँ आपको तो खुश होना चाहिए, नाग देवता ने स्वयं आपको उनकी पत्नी के रूप में चुना है। क्या हम बड़े सांप से मिल सकते हैं? अरे देवी माँ, आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? देवी माँ ये क्या है? आप मुझे ये क्यों पढ़ा रही हैं? सर उस कंडक्टर का पता चल गया है, उसका नाम है सूरज, लेकिन वो फरार है सर। कहाँ है कुछ पता नहीं चल पाया। ढूंढते रहो जब तक उसके मरने का सबूत नहीं मिलता। हाँ जी बोलिए। सर मैं अमर शेखावत बीकानेर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। एक लड़की ने कंप्लेंट किया है कि उसका रेप हुआ है। यकीन नहीं होता कि 21वीं सदी में माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। सर ये अंधविश्वास का नशा ना ड्रग्स के नशे से भी खतरनाक होता है। वैसे अमर, ये दोनों केसेस रिलेटेड हो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक वारदात मुंबई में हुई और दूसरी वारदात बीकानेर में। लेकिन ड्रग्स का इस्तेमाल शायद दोनों केसेस में हुआ है। इसके लिए हमें किरण के इस केस को अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। किरण से थोड़ी पूछताछ करनी पड़ेगी हमें। देवी माता की जय, 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 देवी माता की जय। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें किरण से कुछ बात करनी है। किरण कह के आप हमारी देवी माता का अपमान कर रहे हैं। देखिए यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, बात करने नहीं। देखिए इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कराई है कि इनके साथ रेप हुआ है। छी 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 छी। ये हमारी देवी की प्रतिष्ठा को कलंकित कर रहे हैं। हम ये सपने में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद। सर हमें गाँव वालों के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें लगता है बाद में आना चाहिए। प्लीज चलिए। सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। किरण का बॉयफ्रेंड सागर, वो उसे शादी की रात भगाने वाला था। 2 महीने पहले सागर से बात हुई थी। पहले तो फोन ही नहीं उठा रहा था और अब फोन लगना ही बंद हो गया है। तेरी लास्ट टाइम कब बात हुई थी? 2 महीने पहले। मुझे भगाने आने वाला था शादी की रात को, फिर आया ही नहीं और अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ये किरण का बॉयफ्रेंड सागर, इसे बुला के लेके आओ। ओके सर। इसी हाथ से तूने कंप्लेंट की ना? हाँ, अरे देवी का काम होता है सबकी भलाई करना, सबके जीवन में शांति बनाए रखना, और तूने तो ओख ही लगा दी। पर माँ, हमारा रेप हुआ था। भगवान के आशीर्वाद को तू रेप कह रही है? हाँ, ए भगवान, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। माँ मेरी बात तो सुनो। वो तो हमारी किस्मत फूटी, वरना बच्चा होती ही पूरी दुनिया तेरे दर्शन के लिए मरे जाती। बेटा दिल की सुन, दिमाग की नहीं।
दिमाग में तो शैतान का घर होता है। फिर से ऐसा मत करना। हाँ? देखो हम बहुत दूर से हैं। सच सच बता दे। पर ये सच है कि मैं किरण को लेके जाने वाला था। सागर, हम नहीं जी सकते ऐसे। हम बता रहे हम मर जाएंगे। किरण तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। भाग चलते हैं यहाँ से। लेकिन मैं जा नहीं पाया सर, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से डर गया था सर। जब जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो प्यार क्यों करता है बे? हाँ? सर आपके धमकाने से सच बदल नहीं जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है। नाखून टूटा हुआ है, मतलब हाथापाई या स्ट्रगल हुआ होगा। मुझे तो लगता है ये मर्डर है। लेकिन सर दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। सर प्लीज सर नहीं किया था मैंने। सर प्लीज छोड़ दो सर प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया था। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ सब हमारी बस में वो सुबह चढ़ी थी साहब। सर उन्होंने 3 बजे कॉल भी किया था। हेलो मैडम। मैंने आपका नंबर लिया था सुबह। भैया मैं सब तबीयत ठीक नहीं है, मैं थाने में हूँ। मेरे को लेने आ सकते हो क्या आप? नुसरत को लेने जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? साहब जो एड्रेस दिया था ना वहां मैं गया था साहब। 2 घंटे पूरा एरिया में देखने के बाद वो मुझे एक घर के बाहर दिखी। कोई आदमी उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था। अरे मंगेतर हूँ मैं उसका। तुम चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ मेरा। अच्छी कहानी बना लेता है तू। एक्टर बनने आया था क्या मुंबई? माँ कसम साहब सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ साहब। सच बोल रहा है अगर तू उसे सड़क पर छोड़ करके भाग गया। हाँ सब जिंदा इंसान की तो सब मदद करते हैं साहब। कोई मर जाए तो अपने लिए मुसीबत बन सकता है ना साहब। जिंदा इंसान की मदद की जाती है, कोई मर जाए तो अपने लिए मुसीबत बन सकता है ना साहब। उठ ही नहीं रही है, कहीं मरमरा तो नहीं गई? उस दिन हम डर गए थे इसलिए बस स्टॉप पर छोड़कर भाग गए। जब तक ये लोग सच ना बोले ना, इनका मसाज करता है। साहब सच बोल। सर मैं अपने गांव से भाग कर आई हूँ। मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती। देखो तुम बालिग हो, जो चाहे कर सकती हो। मैं कुछ एनजीओ वालों से बात करता हूँ, तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देंगे। पता नहीं मेरी जिंदगी अचानक से ऐसी नर्क कैसे बन गई। मेरे बाबा मुझे अपना लकी चार्म बुलाते थे। मेरे जन्म के बाद पापा ने 5 मिठाई की नई शॉप्स ओपन की थी और ये सब होने के 15 दिन पहले ही पापा को किसी एजेंट ने बहुत ही सस्ते दाम में एक शॉप दिलवाई थी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। हिम्मत रखो, और जिसने भी गलत काम किया है ना उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सर नुसरत की न्यूज़ के बाद 7 लड़कियों ने हमें कांटेक्ट किया है, मोस्टली मुंबई, गुजरात और राजस्थान से। उन सब का यही कहना है कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसका मतलब ये कोई सीरियल ऑफेंडर है जो बहुत सोच समझकर अपना टारगेट चुनता है। हेलो, निहारिका, 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 अरे ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, सरप्राइज। निहारिका, क्या हुआ है?
ये किसने किया तुम्हारे साथ? सबको तोड़ के देख लिया, सबसे पूछताछ कर ली, समझ में नहीं आ रहा कौन है। सर जितने भी लड़कियों के साथ रेप हुआ वो सभी अपनी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली सभी के लाइफ एक पहेली बन के रह गई। यू आर एब्सोल्युटली राइट। नुसरत आगरा से मुंबई आई नई शुरुआत करने के लिए, और किरण के पिता को किसी रियल एस्टेट एजेंट ने बड़े सस्ते दामों में कोई दुकान दिलवाई। पापा को किसी एजेंट ने बहुत ही सस्ते दाम में एक शॉप दिलवाई थी। ये लिंक हो सकता है, रियल एस्टेट एजेंट। ये रूम मुझे पसंद आया, ये लीजिए टोकन मनी। इन सारी लड़कियों से पूछताछ करो, पता करो कोई रियल एस्टेट एजेंट इन सब के कांटेक्ट में था क्या। राइट सर। हाँ सर, मैं जानती हूँ इन्हें, शादी वाले दिन आए थे हमारे घर। राजीव एक काम करो, सारे विक्टिम्स को ये फोटो दिखा, अगर सब हाँ बोलते हैं तो यही हमारा सीरियल ऑफेंडर। सर। दो दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, ये सूप ले लो। अब तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, हम शहर छोड़ देते। आनंद शर्मा जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सर इस तरह से आप लोग मुझे उठाकर घर से नहीं ला सकते, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया, ये सारे विक्टिम्स जो हैं तुम्हारे टच में थे। कैसे? सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? सारे विक्टिम्स जिनका रेप हुआ है ना, उनके मोबाइल लोकेशन और तुम्हारे मोबाइल लोकेशन मैच करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे विक्टिम्स की बॉडी पर 2 बाइट मार्क्स थे, एक तुम्हारे और एक तुम्हारे पार्टनर के। पार्टनर को लेके आओ। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, रेप विक्टिम्स की बॉडी पे 2 बाइट मार्क्स मिला है, एक आदमी के और एक औरत के, और वो औरत आप हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास है? जिस तरह से सबके डीएनए अलग अलग होता है, उस तरह सबके फिंगरप्रिंट्स और बाइट मार्क्स भी अलग अलग होते हैं। थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, आपका सैंपल लेंगे, पता चल जाएगा कि बाइट मार्क किसके। सही, इन्होंने जो भी किया मेरे लिए किया। लोग मुझसे चिढ़ते हैं सब, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, ऊपर से एक सेक्सोलॉजिस्ट। फिर थोड़े दिन पहले एक आदमी ने मेरे साथ मारपीट भी की। कैसी डॉक्टर है तू? डरती मुझे लोग क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे लोगों से। ना मत बुलाते मुझे लोग। अब मैं तुझे बताता हूँ मैं कितना बड़ा मर्द हूँ। मर्द भी होते हैं सर दुनिया में, लेकिन मेरे पति ऐसे नहीं है, सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते। उसने सबका रेप करते थे। सर मुझे मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे बारे में सबसे पहले इन्हीं को पता चला। मुझे लगा कि ये मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मेरी फैंटेसी पूरी करने के लिए सारी हदें पार कर दी। वो कैसे? सब मुझे जो भी लड़की पसंद आती ये उसे ड्रग्स देते थे, और फिर हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। किरण मुझे अच्छी लगती थी साहब, उसके पिताजी को दुकान इन्होंने ही दिलवाई थी। उसकी शादी में भी गए थे, वहाँ हमने उसे पानी में कर पिला दिया। शादी वाली रात हम किरण के घर पे एज ए गेस्ट रुके थे, और फिर रात को जब सब सो गए एक साल हमने वहाँ कांड किए। फिर हम वहाँ से मुंबई चले आए। मुंबई में 1-2 लड़कियों को टारगेट करने के बाद मुझे नुसरत अच्छी लगने लगी। हाँ नुसरत, घर का हवा पानी सब ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, सब कुछ ठीक है। अच्छा मैं ये पूछ रही थी आपसे कि मेरा ना कल ऑडिशन है, थाने जाना है मुझे, तो आप बता सकते हैं कि थाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? बस में मैंने उसे
हमने पहले से ही उसके ऑडिशन हॉल के पास घर लिया था। धीरे धीरे असर करेगा और वैसे ही हुआ। नुसरत, क्या बात है? सब ठीक? अरे अरे आराम से संभाल के आओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आओ चल चल आओ। लेकिन बस एक गलती हो गई इनसे। कैसी गलती? ये बहुत हंसते हैं। पर तुम अभी अभी तो शिफ्ट हुई हो इस घर में, इतना जल्दी खाली कर रही हो? बस ये शहर रास नहीं आया, मैं घर जाऊंगी। आप बस मेरा इतना काम कर दीजिएगा कि लैंडलॉर्ड से बोलकर मेरा 1 लाख का डिपॉजिट वापस दिलवा दीजिएगा। 1 मिनट। हाँ शिव। तुम कुछ कह रही थी ना? तू ही था ना वो, तू ही था ना जिसने मेरा रेप किया। क्या 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 बकवास क्या कर रही हो? झूठ मत बोल, मुझे सब याद आ गया है। क्या आवाज, ये हंसी मैं कभी नहीं भूल सकती। तू ही था ना वो, तो तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। और ये सांप और बिल्ली का क्या चक्कर है? सर मैं एक डॉक्टर हूँ और हेलुसिनेशन का कैसे फायदा उठाना है ये मुझे पता था, इसलिए वी यूज दोज एनिमल वॉइस एंड टॉयज टू मेक देम बिलीव। हमें पता है कि वजह से इंसान उसी चीज को हेलुसिनेट करता है जो उसके दिमाग में चलता है। लेकिन नुसरत को आनंद की हंसी याद रह गई, इसलिए उसे मार डाला। तुम लोगों ने अपनी फालतू फैंटेसी पूरी करने के लिए इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब अपनी फैंटेसी ना सारी जिंदगी जेल में पूरी करना। अगर अभी इसकी सर्जरी नहीं की गई तो मुझे लगता है कि जिंदगी भर ये चल नहीं पाएगा। तो कीजिए ना, आप सर्जरी कर दीजिए इसकी। देखिए, अगर कल सुबह तक आपने 3 लाख का इंतजाम नहीं किया तो सर्जरी रुक जाएगी। मुराद, उस्मान का एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, वरना वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। क्या क्या हुआ उसे? कितने पैसे चाहिए? 5 लाख। हाँ मैं देता हूँ ना पैसे। हाँ मैं पैसे तो देता हूँ, लेकिन तुम्हें तलाकनामे पे साइन करना होगा। ऐसी बात ही कर रहा है मुराद? अरे खुदा से डर, तेरा भी बेटा है वो, तेरे को ना दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे उसे क्यों बददुआ दे रही है? कहा ना दे देगा पैसा, कर दे साइन। तू बीच में मत बोल, पर भूल मत, इज्जत और रस्म के साथ घर लेकर आया था मेरे को। एक रात की मेहमान नहीं हूँ तेरे जैसे। वो ज्यादा बोलेगी ना वो खींच। मार के दिखा, मारना। देख मुराद, हम लोग झगड़ा करने नहीं आए हैं, पैसे दे और बात खत्म कर। नहीं चाहिए इसके पैसे, इसका और इसकी डाइन का कुछ भी नहीं चाहिए। चल सुधा। नज़मा, नज़मा। नज़मा, तलाक दे देती उसे। तुम कहाँ से लाओगी 5 लाख रुपए?
बैंक में हुई चोरी से पूरे पनवेल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे 9 करोड़ की इस लूट में आखिर कौन था? इस केस को फास्ट ट्रैक पर डालने के लिए प्रशासन ने इसे एसआईटी के हवाले कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या एसआईटी ये केस सॉल्व कर पाएगी या ये केस भी एक धूल भरा फाइल बनकर रह जाएगा। हमारे साथ एसआईटी की टीम आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसमें इनके क्या टेक्स हैं। सर, आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स। सर लेकिन शांत हो जाइए। ये थी हमारी एसआईटी की टीम जो फिलहाल इस केस के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही है। एसआईटी ब्रांच, अब ये प्रीमियर बैंक रॉबरी केस हम लोग टेक ओवर करेंगे। देखा सावन, अपनी ईमानदारी का इनाम है ये। हम लोग सरकार के नौकर है सुल्तान। यहाँ सही गलत की बात नहीं है, रिजल्ट की बात है। रिजल्ट आप देंगे? कोशिश करेंगे, अगर आप मदद करोगे तो। मदद या ऑर्डर? आप मदद नहीं करेंगे तो हम ऑर्डर देंगे। खैर, ये इस केस की फाइल्स कर दे, सबूत और पेन ड्राइव। जय हिंद सर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या लगता है खान, हर्षा? सर सारे फाइल्स और एविडेंस तो स्टडी कर लिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ सर, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि किसी अंदर वाले के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये काम नहीं हो सकता। सर ये बैंक की बारकाइया, यानी सिक्योरिटी गार्ड का शेड्यूल, की शेड्यूल, अलार्म, वॉलेट की लोकेशन, उसके अंदर का सामान, करेंसी, नोट, ये सब जानकारी किसी बाहर वाले को नहीं हो सकती। तो अंदर वाले को बाहर निकालते, बैंक जाते। सर, आई एम संदीप परब, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। सर ये केस अब एसआईटी हैंडल कर रही है, ये जान के बहुत रिलीफ हुआ। थैंक यू। क्योंकि सर रॉबरी बैंक में सिर्फ पैसों की नहीं हुई, हमारी रेपुटेशन की भी हुई है। बैंक के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बताइए। सर बैंक के शटर के ताले की 2 चाबियाँ हैं और उनके 2 सेट हैं। कोई भी इंसान अकेला बैंक का शटर नहीं खोल सकता, दोनों का साथ में होना ज़रूरी है। दोनों का साथ में मतलब सर बैंक का कोई सीनियर एम्प्लॉय जैसे कि मैं और बैंक का कोई सीनियर क्लर्क, रूटीन चेंज होता रहता है, पर चाबियाँ उन दोनों के पास ही रहती है। और वॉल्ट की चाबी? सर ये डोर ओपन करने का कोड भी हम दोनों के पास रहता है और ये रोज जनरेट होता है। ये सर यहाँ भी 2 चाबियों का सेट है और ये एक कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ हम दोनों को ही पता है। यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं? सर चोरी के 2 दिन पहले ही सीसीटीवी खराब हो गया था और हमने हेड ऑफिस कंप्लेंट की थी। एक बात बताइए, जिस दिन रॉबरी हुई उस दिन क्या हुआ था? सर 26 जुलाई को सुबह जब हम ड्यूटी पर आए तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर हमारे कैशियर मेहुल पटेल वॉल्ट में गए, उन्हें लगा कि शायद पैसे कम हैं। उसके बाद स्टाफ को बुलाकर काउंटिंग शुरू की, तब पता चला कि 20 करोड़ में से 9 करोड़ गायब है। हमने तुरंत ही हेड ऑफिस में बैंक अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मुझे लगता है घर के अंदर का कोई चूहा है। सर मुझे पता है आप मुझ पर शक कर रहे हैं। नहीं, पहले की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी शक कर रहे थे, अब आप कर रहे हैं। बट सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज ट्रस्ट मी। अरे आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे हम लोग, जैसा ही चोर मिल जाएगा आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप हमारे मेन सस्पेक्ट हैं। उस दिन वॉल्ट की चाबी किसके पास थी? हमारे कैशियर मेहुल पटेल के पास। हाँ सर, 25 तारीख की शाम को मैंने पैसे गिने थे, 20 करोड़ थे, लेकिन अगले दिन देखा तो कुछ बंडल कम नजर आए, तो फॉर सेफ्टी रीजन मैंने दोबारा काउंट किए, उसमें 9 करोड़ कम थे। यस सर, 25 तारीख को मैंने ओवर टाइम किया था, बिकॉज सर 26 से मैं लीव पे जाने वाली थी। सर नियर बाय 8 o'clock सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैंक बंद करके चाबी मैंने मेहुल के हाथ में दे दिया, बिकॉज वो मेरे घर के पास ही रहता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।
ये अभी जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका नाम क्या है? विक्रम। विक्रम। और पहले वाला क्या? पांडे। पांडे। पांडे कहाँ है? सर हेड ऑफिस ने उसे काम से निकाल दिया। क्यों? साहब हमसे छोटा सा गलती हो गया था साहब, थकान की वजह से हम थोड़ी देर सो गए थे। थकान के कारण आग लग गई या दवाई के कारण आग लग गई? साहब वो थोड़ा सा पिया था साहब, लेकिन साहब हमने कुछ नहीं किया था साहब। हाँ वो क्या हुआ, टीना की वजह से हमको एक बार पेशाब के लिए गए साहब तो फिर सो गए साहब, लेकिन 4 बजे हम उठ गए थे साहब। तो इसका मतलब जो कुछ भी किया वो 4 बजे के पहले किया। पैसा कहाँ रखा? पैसा? साहब पैसा नहीं है साहब। ऐसा होता तो मेरे घर में खाने का डिब्बा सब खाली नहीं होता साहब, लेकिन साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। गरीब हूँ ना, इसलिए बैंक वाले ने सबसे पहले मेरे को निकाल दिया साहब। कहा अगर ये पांडे ने चोरी की होती तो ये गांव से वापस आता ही नहीं, उधर ही रहता। सही कहा। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारे लिए अभी भी सारे दरवाजे खुले। एक काम करो, मेहुल पांडे पर और मिसेस अय्यर इन पे नजर रखो, इनके लाइफस्टाइल पे नजर रखो, बैंक ट्रांजैक्शन पे नजर रखो, देखो किसी को पैसे इन्होंने ट्रांसफर किए क्या, इनकी हिस्ट्री निकालो। अम्मी मैं जाऊं? सब दोस्त आ चुके होंगे। हाँ तो ये वाला चैप्टर खत्म करो और जाओ। एक चैप्टर से क्या होगा? बेटा इंसान की एक चीज उससे कोई नहीं छीन सकता, वो है उसकी पढ़ाई। पढ़े लिखे इंसान को ना सब अदब से सलाम करते हैं। पढ़ाई से इज्जत भी मिलती है और रोटी भी। ठीक अम्मी, आप रोटी बना देना, मैं खा लूंगा। अब जाऊं? ठीक है जाओ, लेकिन सुनो रोड पे मत खेलना। अम्मी ग्राउंड बच्चे ही कहाँ है? उस्मान, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। गाइस सुधा मासी। उस्मान, उस्मान सुन। बस बस चला गया है वो। मेरी सुनता ही कहाँ है वो? इसीलिए कह रही हूँ पल्लू से बांधना बंद कर उसे, बड़ा हो गया है वो अब। अच्छा वो छोड़, ये देख मैंने उसके लिए खीर बनाई थी, याद से दे देना उसे। आप सबने बिगाड़ के रखा है उसे। अच्छा वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, मासी का भी कुछ हक होता है। अच्छा मैं चलती हूँ, आते होंगे, याद से दे देना। हाँ ठीक है। सर बैंक के तीनों सीनियर स्टाफ के घर से कोई भी सस्पिशियस चीज नहीं मिली, ना कि उनके रिश्तेदारों के घर से। हाँ सर, लाइफस्टाइल में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं, ना कोई अनवांटेड ट्रांसफर, सीक्रेट पासबुक, ना कोई ज्वेलरी की खरीदी, कुछ नहीं। सर बस ये पांडे काम से निकलने के बाद सीधा गाँव गया, उसके दोस्त अल्ताफ ने बताया। हाँ साहब, मेरा और पांडे बाबू का ना डेली का उठना बैठना था, बहुत अच्छे से याद है मुझे। बहुत परेशान हो गया था, नौकरी चली गई ना उसकी, तो सीधा गांव निकल गया। पैसा छुपाने के लिए गया होगा, बाद में वापस आ गया। हो सकता है। जी नहीं सर, वो 15 दिन गांव में था। ये रहे उसके ट्रेन के टिकट्स। हमने गांव में जाके चेक किया सर, उनके खाने के लाले पड़े हैं। सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये चोर बाहर का है, अंदर का नहीं। सुधार, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यहाँ बार बार आके तुम तुम्हारा टाइम पास मत करो और हमारा टाइम वेस्ट मत करो। जाओ। ठीक है सर। खाना हमारे पास लीड नहीं है, एक काम कर रहे, सबसे पहले पैसे ढूंढते हैं। तुम बैंक में जाओ, सीरियल नंबर लेके आओ और मार्केट में चेक करो पैसे कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अगर अभी इसकी सर्जरी नहीं की गई तो मुझे लगता है कि जिंदगी भर ये चल नहीं पाएगा। तो कीजिए ना, आप सर्जरी कर दीजिए इसकी। देखिए अगर कल सुबह तक आपने 3 लाख का इंतजाम नहीं किया तो सर्जरी रुक जाएगी।
मुराद, उस्मान का एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, वरना वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। क्या क्या हुआ उसे? कितने पैसे चाहिए? 5 लाख। हाँ मैं देता हूँ ना पैसे। हाँ मैं पैसे तो देता हूँ, लेकिन तुम्हें तलाकनामे पे साइन करना होगा। ऐसी बात ही कर रहा है मुराद? अरे खुदा से डर, तेरा भी बेटा है वो, तेरे को ना दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे उसे क्यों बददुआ दे रही है? कहा ना दे देगा पैसा, कर दे साइन। तू बीच में मत बोल, पर भूल मत, इज्जत और रस्म के साथ घर लेकर आया था मेरे को। एक रात की मेहमान नहीं हूँ तेरे जैसे। वो चाहता बोलेगी ना वो खींच। मार के दिखा, मारना। देख मुराद, हम लोग झगड़ा करने नहीं आए हैं, पैसे दे और बात खत्म कर। नहीं चाहिए इसके पैसे, इसका और इसकी डाइन का कुछ भी नहीं चाहिए। चल सुधा। नज़मा, नज़मा। नज़मा, तलाक दे देती उसे। तुम कहाँ से लाओगी 5 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा। आप लोगों ने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया? हाँ हाँ, ये रहे। अब बस मेरे बेटे का इलाज शुरू कीजिए। आप ये पैसे कैश काउंटर में जमा करवा दीजिए, मैं ऑपरेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। नज़मा, तूने इतने पैसे कहाँ से अरेंज किए? अभी बस हो गया इंतजाम, बाद में बताती हूँ। पैसे जमा करवा के आती हूँ अभी। हाँ सर, मैंने बैंक के सारी एम्प्लॉइज की लाइफस्टाइल और एक्टिविटीज पर नजर रखी थी। कुछ सस्पिशियस तो नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन 2 महीने पहले 2 स्टाफ मेंबर्स की ट्रांसफर हुई थी, उनके बारे में भी पूछताछ कर रही हूँ। ओके सर, बैंक से फोन था, सिटी हॉस्पिटल से 5 लाख का कैश डिपॉजिट किया गया और नोटों के नंबर वही है जो रॉबरी में चुराए गए थे। अच्छा, पैसे किसने जमा किए थे? नज़मा नियाजी, पनवेल मोमिन पाड़ा। सर लगता है कुछ हुआ है। चला चल बाजू हटो, चल पीछे जाओ। ये नज़मा नाज़मी और इन्हीं के आस पड़ोस से हमें फोन आया था। सबको बाहर निकालो। चलो चलो बाहर चलो। सर, इसको सर पर मारा गया है। ये गले पर मार्क्स देखिए। सर खिड़कियां सब अंदर से बंद है और दरवाजा भी अंदर से खोला गया है, मतलब फोर्स एंट्री नहीं। सर सब चेक किया, चोरी का मोटिव नहीं लग रहा है। फोर्स एंट्री नहीं है, इसका मतलब कोई जान पहचान वाला था। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। सर, मैं सुधा, नज़मा की पड़ोसी। ये मेरे पति है गणेश। सर, 4 दिन पहले उसके बच्चे का उसने अपने पति मुराद से बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे थे। मैं पैसे तो देता हूँ, लेकिन तुम्हें तलाकनामे पे साइन करना होगा। और उसने नहीं दी। सब नहीं देगा वो। अभी 2 दिन पहले नज़मा के साथ लड़ भी रहा था तलाक के लिए। ए नज़मा, साले मेरे घर में आके तू मेरे को हटा रही, कौन है ये? तूने हाथ कैसे लगाया इसको? तू अभी का पिन निकल, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुलाएगा। तू हमारे लफड़े के बीच में मत आ, नहीं तो इसके पहले ना तेरा जनाजा उठेगा, समझा? और तू इसके ऊपर साइन नहीं की ना तो तू कंफर्म मरेगी, इतना ध्यान में रखना। ये नज़मा ने जो हॉस्पिटल में पैसे दिए थे वो कहाँ से लाया बताया था? नहीं सर, उसने बस कहा था कहीं से बंदोबस्त किए, पर कहाँ से कुछ नहीं पता। ये मुराद कहाँ रहता है? हाँ साहब, मैंने नज़मा को धमकी दी थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं साहब। तू अच्छा पति तो है ही नहीं, तो अच्छा बाप भी नहीं है।
अरे तेरा बच्चा हॉस्पिटल में था तो नजमा को पैसे क्यों नहीं दिए? नहीं साहब, मैं तो उसे पैसे दे रहा था, लेकिन तलाकनामे पे वो साइन नहीं कर रही थी। वो साइन नहीं कर रही थी, वो उसका हक है, इसीलिए मारा उसे। साहब आप कुछ भी बोलो, लेकिन साहब मैंने नजमा को नहीं मारा, यही बात सच है। वो सुधा और गणेश जितने आपको अच्छे दिखते हैं ना, उतने वो है नहीं। और उन दोनों की वजह से ही ना नजमा तलाकनामे पे साइन नहीं कर रही थी। मुझे तो लगता है उन दोनों ने ही नजमा को मारा होगा। अरे वो क्यों मारेंगे? क्योंकि उन दोनों को बच्चा नहीं हो रहा था और उस्मान बचपन से सुधा के पास रहता था। सुधा उसको बच्चे की तरह प्यार करती थी। उन दोनों की ना नजर थी उस्मान पे। मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। इस घर पे पूरे प्रॉपर्टी पे मेरा बराबर का हक है। मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। तुझे तेरा हिस्सा चाहिए? यही है तेरा हिस्सा। अब जा यहाँ से। जा दरवाजा खोल। अरे आई, कैसी हो? मैं ठीक है बेटा। सब कैसे? सगे ठीक है भैया। अरे नमस्कार भाऊजी। अरे कैसे हो भाई? ये एकदम बढ़िया, बस कुछ बात करने आया था। हो गई बात, दोबारा आऊंगा बात करने। ठीक है, बाय भाऊजी। ताईला माझा हेलो बोला। हाँ। सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। आप इस वक्त यहाँ? अरे मैं एक जरूरी काम से आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी मिलके चलूं। तेरे नजमा का बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपने पति से मांगे, लेकिन उसने मना किया। बाद में इसने कहां से तो पैसे लेके आए, जो पैसे रॉबरी में से थे। इसका मतलब ये नजमा उस आदमी को जानती है जिसने बैंक रॉबरी की है। सर इस मर्डर का कारण ये रॉबरी हो सकती है। शायद ऐसा हो कि नजमा इस रॉबरी में इन्वॉल्व हो सकता है मर्डर और रॉबरी एक दूसरे से जुड़े हुए। एक काम करो, ये नजमा के पिछले 6 महीने की CDR निकालो, अच्छी तरह से स्टडी करो, उसका घर छान मारो। हो सकता है रॉबरी के पैसे उसके घर में मिले। ओके सर। यस सर। उस्मान चलो बेटा खाना खा लो। 3 दिन हो गए तुमने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। चलो चलो मुंह खोलो चलो। अम्मी ने खाना खाया होगा ना, वो मेरे बगैर कभी खाना नहीं खाती थी। वो राह देख रही होगी मेरी। मैं घर जाता हूँ। उस्मान तुम्हारी अम्मी अब नहीं रही, संभल जाओ बेटा। सर ये मुराद और जीनत दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ थे जिस वक्त नजमा का मर्डर हुआ था। ये इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। कनेक्शन तो होगा, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं। वी नीड एविडेंस। सर सबूत है CCTV, लेकिन वो नजमा के घर से बहुत दूर है, इसीलिए कुछ क्लियर नहीं नजर आ रहा। सर ये नजमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पर मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, ये नजमा के पास इतनी कैश आई कहां से? उसका तो उस बैंक से दूर दूर तक वास्ता नहीं, उस बैंक में अकाउंट तक नहीं उसका। हाँ यही गुत्थी सुलझ जाएंगी। देख उस्मान मेरा बेटा है, वो मेरे पास ही रहेगा। अभी याद आया तुझे कि वो तेरा बेटा है? नजमा जिंदा थी तब कहाँ था ये बाप? हाँ जब बच्चे का ऑपरेशन करना था तब पैसे नहीं थे, तब कहाँ था ये बाप? मेरा मुंह मत खुलवा। ए, खुद को तो औलाद है नहीं, अब मेरा बेटा चुरा रही है, चोर कहीं की। ए मुराद, जबान संभाल के बात कर। नहीं तो क्या करेगा रे तू? हाँ, एक तो मेरा बेटा चुरा दे, तुम लोग छीनता तुम लोग। अबे ये तूने क्या किया है? वो गलती से हो गया, तेरे को बोल रहा हूँ मैं। तेरी जीनत के साथ में अगर ऐसे ही करूं और कहूं कि गलती से होगा, चलेगा तुझको? अरे तेरी तो बोल रहा हूँ ना गलती से हो गया, ज्यादा जबान लड़ता है। एक तो मेरा बेटा चुरा था ऊपर से। अब्बू अब जाओ, मुझे आपके साथ नहीं आना है। मुझे सुधा काकी के साथ रहना है। आप जाओ। मैं दोबारा आएगा, छोड़ेगा नहीं तेरे को, नहीं छोड़ेगा मैं तेरे को। चल चल चल, देख लूंगा तुझे। चल जा जा जा।
सर ये नजमा के माँ बाप लातूर में रहते हैं और बहुत सालों से नजमा माँ बाप के घर नहीं गई। अरे पांडे के गांव से कुछ पता चला? सर ये जो सुतार कह रहा है वो सच लग रहा है। सच में उसके घर में खाने पीने के वांदे हैं। और सर वो जो 2 बैंक एम्प्लॉय सस्पेंडेड थे वो भी क्लीन है। खान, ये नजमा की इस रॉबरी में इन्वॉल्वमेंट कैसी? साहब, मेरे पति गणेश कल शाम से आए नहीं। आप कुछ कीजिए ना, उनको फोन पे बंद कर। आइए बैठिए, आइए। मेरे पति गायब हो गए सर। बैठिए 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 बैठिए, ये लीजिए पानी पीजिए। आप नजमा की पड़ोसी है ना? ये गणेश की किसी के साथ दुश्मनी थी? वो बुरा था ना, उसने गणेश को मारने की धमकी दी। मैं दोबारा आएगा, उड़ेगा नहीं तेरे को। हाँ साहब, मैंने उसको धमकी दी थी क्योंकि तब हम दोनों का झगड़ा चालू था। क्या कमाल आदमी है ये? हाँ, तू जादूगर है क्या? तूने वो नजमा को धमकी दी, वो मर गई। गणेश को धमकी दी, गायब हो गया। तेरी यमराज के साथ दोस्ती है क्या? नहीं नहीं साहब, मैं सच बात बता रहा हूँ। मेरे वकील ने भी मुझसे कहा था कि वो सुधा और गणेश है ना, उनको मेरे बेटे की कस्टडी नहीं मिलेगी। उसके ऊपर उनका कोई हक नहीं है। मेरी बेटी की कस्टडी मुझे ही मिलने वाली थी। तो ये सब मैं क्यों करूंगा साहब, बताओ ना मुझे। बाबा, इनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। कहाँ है, कहाँ गए, कुछ भी नहीं। भाग गया होगा। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये इंसान तेरे लायक ही नहीं है। ना उसके पास खुद का घर है, ना अच्छी खासी नौकरी है, कैसे संभालेगा तुझे? देख, मैं अभी कुछ भी नहीं सुनने वाला। तू अभी के अभी अपने घर चल रही है मेरे साथ। नहीं बाबा, जब तक ये नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये नजमा के पास रॉबरी के पैसे मिले, बाद में उसका मर्डर हुआ, फिर गणेश गायब हुआ। क्या ऐसा तो नहीं कि गणेश और नजमा का अफेयर चल रहा था और ये बात सुधा को पता नहीं थी? लेकिन बाद में इस बात सुधा को पता चली, उसे गुस्सा आया और वो किसी बहाने उसके घर में घुस गई। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुधा के पेरेंट्स को ये बात पता चली हो और वो नहीं चाहते थे कि सुधा का घर टूटे। लेकिन इस सब रॉबरी से इसका क्या कनेक्शन है? एक काम करो, गणेश की कुंडली निकालो, अपने खबरों को अलर्ट कर दो, पता तो चले शहर में क्या चल रहा है। साहब, एक खबर है। सर मैंने नजमा के चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और घर के आसपास भी पूछताछ की तो पता चला है कि उसके और गणेश के बीच ऐसे कोई संबंध नहीं थे। ये संजू की खबर मिली, अपना खबरी विट्ठल, उसने बताया संजू की लॉटरी निकल गई, नई गाड़ी खरीदी है, लड़कियों पे पैसे उड़ा रहा है। नहीं क्या उसको? नहीं सर, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, वो आजकल अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता। काम करो, उसके माँ बाप से पूछो उसको दोस्त कौन है, वो किसके साथ रहता है, इतना पैसा आया कहाँ से उसके पास। ओके सर। हाँ, मैंने दिए उसे 50 लाख। हमारी गांव की कुछ जमीन थी वो बेची और उसमें से दे दिए। बहुत प्यारा आ रहा है बेटे के ऊपर। गुंडा है आपका बेटा, गुंडा। उसे क्यों दिए पैसे? देखिए सर, मेरे पैसे मैं चाहे कर्ज करूं, किसी को दे दूं, आपसे मतलब। जमीन किसको बेची? मनोज देशपांडे, यहीं पनवेल में रहता है। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। एक बात बताइए, आपने जो डील की वो ब्लैक में की या व्हाइट में, और कितनी? सर, आर्मी में था मैं, ना घूस लेता हूं और ना किसी को लेने देता हूं। मैंने कोई पैसा ब्लैक में नहीं दिया, सारा ट्रांजैक्शन व्हाइट में हुआ है। हर्षा, ये मधुकर के बैंक ट्रांजैक्शन चेक कर। ये उसने देशपांडे को जमीन बेची थी, वही पैसा उसने संजू को दिया, उसकी एंट्री रहेगी। यस सर। मार क्यों रहे? मैंने क्या किया?
तलाशी ले ले। यस सर। सर किस बात की तलाशी? इस बात की पता चलेगा। करडे बाहेर थांबा जरा। सर ये देखिए। सर ये तो बाबा ने घर की जमीन बेची है, ये उसका पैसा है, उन्होंने मुझे अपना हिस्सा दिया है सर। मेरा ना दिमाग मत घुमा, फिर से पूछ रहा हूँ, बता किसने दिया पैसे? आई शपथ सर मैं सच बोल रहा हूँ, ये बाबा ने दिए मुझे पैसे, आप बाबा से पूछ लीजिए ना। कान चेक करो, करडे इकडे बघा। हर्षा बघा ना हे लोक काय करतायत। पूरा घर छान मारो। काय चाललंय? क्या हो रहा है ये सब? जमीन की कीमत 50 लाख, एग्रीमेंट वैल्यू 50 लाख, बैंक में आए 50 लाख, तो संजू को कहां से दिए 50 लाख? सर यहां से। अच्छा, एक्चुअली सर ये बैग हमारा नहीं है, गणेश के है। उसने संभालने के लिए दिए थे हमारे पास। एक्चुअली मैं यहाँ पर पास में काम से आया था और ये मेरे ऑफिस के बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अपने घर में रख नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ रखता हूँ, जब भी जरूरत होगी मैं ले लूँगा। सर हमने ये बैग संभाल के रखा था, लेकिन उस दिन सावित्री साफ सफाई कर रही थी, तब उसके हाथ से बैग गिर गया और हम डर गए सर। सर इतने पैसे मैंने एक साथ जिंदगी में नहीं देखे थे। ऊपर से हमारा संजू बार बार पैसे की मांग कर रहा था, प्रॉपर्टी बेच के मुझे पैसा दे दो ऐसे बोल रहा था। सर इस बैग में टोटल 2,95,00,000 रुपए थे। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें से थोड़े पैसे निकाल लूं तो वैसे तो गणेश को पता भी नहीं चलेगा। गणेश बाद में 2 बार हमारे घर पे आया और थोड़े थोड़े पैसे लेके गया। मैं डर गया था कि कहीं उसे पता ना चले, लेकिन उसे मैंने निकाले हुए पैसों के बारे में कुछ पता नहीं चला और फिर हम रिलैक्स हो गए थे। तूने पूछा ना गणेश को पैसे कहाँ से लाए? नहीं सर, और अगर पूछता अभी तो वो बताता। अभी पैसे हमारे पास रहेंगे कस्टडी में, शहर छोड़ के मत जाना। सर बैग में एग्जैक्ट 2,35,00,000 रुपए मिले। उन नोटों को हमने बैंक से चुराए गए नोटों से मैच किया तो एग्जैक्ट मैच हो गए। देखो रॉबरी हुई 9 करोड़ की, उसमें के 2,35,00,000 रुपए मधुकर शिंदे के घर पे मिले, 50 लाख रुपए संजू के पास मिले, 5 लाख रुपए नजमा ने हॉस्पिटल में जमा किए थे, टोटल हो गए 2,90,00,000। 10 लाख रुपए गणेश ने खुद के खर्चे के लिए निकाले होंगे, 3 करोड़। 9 में से 3 गए, 6 बाकी, तो 6 करोड़ कहाँ गए? सर ये जो कोई भी है उसका नजमा के मर्डर से और गणेश के गायब होने से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। अच्छा मधुकर शिंदे के घर पे जो नोट मिले उसके ऊपर ब्लड के ट्रेसेस थे, वो चेक करवाए? सैंपल भेजे फॉरेंसिक को, रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाएगी। जैसे रिपोर्ट आएगा तो नजमा और गणेश इनके फैमिली से वो मैच करवा के देखो। ओके सर। सर हाईवे के पास एक लाश मिली। गणेश है सर। सेम मॉडस ऑपरेंडी, इसके भी सर के पीछे वार किया गया है। सुधा को इन्फॉर्म किया? करती हूँ सर। 2,95,00,000 गणेश के पास इतने पैसे कहाँ से आए? और आई बाबा ने भी मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अगर मैं कहूँ कि वो पैसों के बारे में तुम्हें पता था, हो सकता है उसमें तुम्हारा हिस्सा हो। नहीं सर, गणेश ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। गणेश तो एक मामूली सी कंपनी में अकाउंटेंट था, लेकिन हाँ जिस दिन वो गायब हुआ उसके एक दिन पहले उसने मुझे ये गोल्ड की चेन दी थी। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है, पर आपको तो पता है ना मुझे नकली ज्वेलरी से रैशेज हो जाता है। अरे नकली नहीं है ये, असली है। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे कंपनी ने ग्रेचुटी रिलीज की थी, मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ ले लो, और वैसे भी इन्वेस्टमेंट ही तो है ये। मुझे लगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किया होगा तो सही होगा। तुमने कहा था वो नजमा ने कुछ 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में भरे थे सडनली,
तो तुमने पूछा नहीं उसको कहाँ से आए इतने पैसे? हाँ सर, पूछा था, लेकिन उसने कहा कुछ जुगाड़ किया है। तो आपने गणेश को इसके बारे में नहीं पूछा? हाँ सर, मैंने ये बात गणेश को पूछी थी। वो नज़मा के पास 5 लाख रुपए इतनी जल्दी कैसे, और वो भी कैश में? आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? सुबह तुम नज़मा की बात कर रही हो, तुम्हारी सबसे खास दोस्त। तुम्हें पता है वो कुछ गलत नहीं करेगी, तो तुम उससे ज्यादा सवाल मत पूछो। उसको सहारे की जरूरत है, सवाल की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल वापस आ गई तब नज़मा वहां से चली गई। उसके बाद वो वापस लौटी ही नहीं, इसलिए मैं उसे देखने के लिए घर चली गई। तो नज़मा, अगर मैं कहूँ कि नज़मा का मर्डर आपके पति गणेश ने किया तो ये झूठ होगा सर। ऐसा है कि गणेश के पास रॉबरी के 3 करोड़ रुपए मिले जो उसने नज़मा के घर में रखे थे, और उसमें से 5 लाख रुपए नज़मा ने हॉस्पिटल में रखे, और बाकी सारे पैसे तुम्हारे माँ बाप घर में लाके छुपा लिए। लेकिन मुझे भी ना बताए गणेश नज़मा को इतने पैसे क्यों देगा? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हो सकता? नहीं सर। सर, गणेश के पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसके सर के पीछे जो चोट लगी थी वहां से काफी ब्लीडिंग हुई। उसी ट्रॉमा में उसकी मौत हो गई, और मौत का टाइमिंग है 24 अक्टूबर शाम को 7 से 9 बजे तक। मतलब गणेश जिस वक्त गायब हुआ? हाँ सर। सर, और एक बात, जो पैसे हमें मधुकर के घर से मिले थे जिनके ऊपर ब्लड ट्रेसेस थे, वो खून भी गणेश का ही है। इसका मतलब जिस वक्त गणेश पे हमला हुआ कैश वहाँ थी? हाँ सर। सर, जहाँ पे हमें गणेश की लाश मिली वहाँ का डम डेटा आ चुका है। जिस रात उसकी मौत हुई वहाँ संजू मौजूद था, वो भी आधे घंटे के लिए। बताता हूँ। उस रात बाबा ने मुझे घर पे बुलाया सर, बोले तो बहुत इमरजेंसी है, तो मैं भाग के घर गया। पापा, ये किसने किया? खूनी के लिए? मैंने ही मारा इसे। मुझे तो पता है ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे लेकिन मारा क्यों? अब कहाँ ढोगा? पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं हमें। पुलिस यहाँ आने से पहले इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। ये मैं नहीं करेगा, दुनिया भर के लफड़े किए होंगे मैंने, लेकिन ये मर्डर वर्डर में फंसेगा नहीं मैं। अरे ये काम करेगा तो तुझे 50 लाख रुपए दूंगा। देख, सोच ले, अगर तू नहीं करेगा ना तो कोई और कर लेगा। सर, आपने यकीन कैसे कर लिया उसके ऊपर? सर, पक्का शाना है तो उसी ने मारा होगा गणेश को, और अब इल्जाम हमारे ऊपर डाल रहा है ताकि हमारे बाद सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। काय बोलता है तुम्ही? किती खोटं बोला। सावित्री, तुम चुप बैठो। कर दे। इसको देखा है कहीं? इसे से मारा ना उसके सर के पीछे। क्या है ना मधुकर जी, तुम लोगों को ऐसे लगता है कि खून धोने से उसके धब्बे मिट जाते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस ये नहीं मानती। इसके ऊपर गणेश के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी। हाँ, मैंने मारा उसे, मैंने ही मारा। मेरी बेटी ने जब से उससे शादी की तब से गुस्सा था मैं उसके ऊपर। तुमने उसको पैसे के लिए मारा, क्योंकि ये सारा पैसा तुम हड़पना चाहते थे। नहीं सर, वो तो उस दिन अचानक रात को गणेश घर पे आया था, और वो गणेश, ये कोई वक्त है आने का? कभी भी मुंह उठा के चले आते हो घर में। तो क्या कर लेगा बुड्ढे? क्या कर लेगा? मेरा जब मन करेगा मैं इधर आएगा, और मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ से जाएगा। और अगली बार मेरे से बात मत करना, समझा? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या तरीका है अपने ससुर जी के साथ बात करने का? औकात में रब नहीं। छोड़ूंगा नहीं मैं आज। देखो, थमा, थमा। पैसों के लिए नहीं मारा मैंने उसे। वो इंसान मेरी बेटी के लिए काबिल ही नहीं था। लेके चलो इनको, चलो। हेलो, मेरा रिजल्ट आ जाएगा सर जल्दी।
ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, बैंक रॉबरी केस में लीड मिली। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर, एक बैंक का एम्प्लॉई है, उसका गांव और नजमा का गांव सेम है। लोकल पुलिस से मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि इनका सिर्फ गांव सेम नहीं है, इसका नजमा के घर आना जाना भी रहता है। और नजमा के घर में जो बैग मिला पैसे से भरा हुआ, उस बैग का खरीदार भी वही है। हम कुछ जानते नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं, हमने कुछ किया नहीं। हाँ, ये डायलॉग मार के कुछ फायदा नहीं, समझा? तेरा और नजमा का गांव एक था और तेरा नजमा के घर पे आना जाना था। जिस दिन नजमा का मर्डर हुआ उस दिन तो उसके घर पे था। ले सच बोल, नहीं तो नजमा के मर्डर केस में अंदर कर दूंगा। कसम खा के बोल रहा साहब, मैंने नहीं मारा नजमा को। चोरी तो की ना, चुप। चोरी की ना, किसके साथ की? बैंक लूटा, क्या प्लान था? बोल। क्या जिंदगी है अपनी। अरे मैं तो वो हलवाई हूँ जिसके सामने रोज मिठाई बनती है, लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि मुझे डायबिटीज है। और मैं जोकर, सरकारी जोकर, ना छुट्टी मिलती है ना पैसे मिलते हैं, मिलती है तो सिर्फ ब्लड प्रेशर की बीमारी। वही तो, बैंक में मेरे आसपास करोड़ों रुपए हैं, पर मंथ एंड में लोन लेने की नौबत आती है। वैसे ये जिंदगी बदल भी सकती है अगर आप लोग दोनों चाहो तो। कैसे? क्या ना, मेरे पास एक प्लान है जिससे ये बैंक के करोड़ों रुपए ना अपने हो सकते हैं। प्लान क्या है? मैं वो करेंसी वैन ड्राइवर हूँ साहब, तो मेरे को कैसा ना, मेरे को पता रहता है कि कितना पैसा है। कि पांडे को भी 10 लाख रुपए दिए ड्यूटी पे सोने का करके। बाद में मैं उधर वैन लेके पहुंचा था। क्या प्लानिंग की? एक बात बताओ, बैंक में तो 20 करोड़ रुपए थे, फिर तुम लोगों ने सिर्फ 9 करोड़ क्यों चुराए? बाकी क्यों रख दिए वैसे? सर, अल्ताफ जो बैग लेके अंदर गया था चोरी करने, वो पूरी तरह से भर गया था, इसलिए हम चले गए। अरे रे अल्ताफ, तेरा वो नजमा के साथ क्या कनेक्शन है? वो मेरे गांव वाली है ना साहब, मैं पहले से जानता हूँ उसको, लातूर की। तो वहाँ पे दिखी थी मेरे को, भरोसे वाली औरत थी साहब। अपने अम्मी अब्बू से कहना कि हमने खैरियत पूछी है उनकी। जी जरूर, आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। नज़मा, एक ना बैग है मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है। ये कुछ दिन के लिए अपने पास रख लेगी, वो जब लौट के शहर आएगा ना तो मैं उसको लौटा दूंगा। कैसी बातें करते हैं अल्ताफ भाई, आप ही का घर है। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ, फिर साहब जब 2 महीने के बाद रॉबरी का मामला ठंडा हो गया ना, तो मैं फिर से गया उसके घर। ये सुतार साहब और परब सर का हिस्से का पैसा भी इनको देना था ना। ये मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। वाइट पैसा है। हाँ, कुछ 2 नंबर वाली बात नहीं है। चाय? हाँ, रखना, मैं ये सब निपटा के। लेकिन उधर हिस्सा क्यों नहीं लेके गया? साहब अभी मामला उतना भी ठंडा नहीं हुआ था ना साहब। और वैसे भी साहब, जिस खोली में मैं रहता हूँ ना, और मेरे अलावा 2 लोग और रहते हैं। उनको पता चलता है ना इसके पास इतना पैसा है, तो मेरे गेम बजा के निकल जाते। और इसके पहले ही नजमा की मौत हो गई और तू डर के भागा और सीधा नजमा के ही घर गया था। मैं 1 रुपया नहीं था वहां पे, मरी पड़ी थी मेरे सामने। मैं समझ गया था कि किसी ने ना मेरे पैसों के चक्कर में ना इसका गेम बजाया। हाँ सर, ये सही कह रहा है, क्योंकि हमें सुधा के घर के पीछे एक हथौड़ा मिला है और फॉरेंसिक ने भी कंफर्म किया है कि उसके ऊपर गणेश के फिंगरप्रिंट्स हैं। और सर, जब मैंने सुधा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने कन्फेस किया कि उसे पता था कि नजमा के घर में और भी पैसे हैं, जो बात उसने गणेश को भी बताई थी। मैंने बोला था मैंने नहीं मारा। मेरा ना खाली किस्मत खराब है सब। लेकिन हमारा ना किस्मत ही अच्छा है, एक झटके में पकड़ गए सब तुम। ये गुत्थी सुलझ गई। हाँ, और करे सुतार पुलिस वाला ना रे, तू शर्म नहीं आती तेरे को? मैं क्या बोला था? ऑर्डर देना पड़ेगा, तेरे लिए ऑर्डर देना पड़ेगा। मैं ऑर्डर देता हूँ इनको, ले जाओ इनको सबको जेल में। हल हल। 1
इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, उसको और पाने की उम्मीद होती है और इसी चक्कर में वो क्राइम कर बैठता है। अगर ये परब और सुतार ने अल्ताफ के प्रपोजल को ठुकरा दिया होता तो जो जेल में नहीं होते। सर लेकिन 2 मौतें तो हुई है, एक नजमा और गणेश। तो गणेश को तो उसके किए की सजा मिली, जैसी करनी वैसी बनी, और ये नजमा बेचारी हालात की शिकार हो गई। लेकिन मुझे अभी भी लगता है इंसान को अगर सुखी होना है तो उसको पैसों की नहीं, अच्छे इंसानों की जरूरत है। और ये बात अगर सब लोग ध्यान में रखेंगे तो क्राइम होगा ही नहीं।